आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को अगर आप जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और आप लोगों के कार्यों के संपादन हेतु जिस तरीके के क्राइटेरिया हम लोगों ने अपनाया हुआ है विजय हमारी होगी। आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहता हूं, जितने अधिक लोगों में शेयर करें वीडियो को। आप सभी लोग कैप्शन जरूर लिख दिया करें इस चैनल के विषय में, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों के आह्लादित करने वाले कमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों को मैं दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी मेहनत को समझा है और हमारी मेहनत को बहुत करीब से जाना है। मैं आप सभी लोगों से हमेशा ही कहता रहा हूँ कि सकारात्मक रहिए। सकारात्मकता में वो ताकत है जो आपको नेगेटिव चीज़ें भी आपको सकारात्मक नज़र आने लगेंगी। मन को उदास कभी मत होने दीजिए, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो चैनल पे आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं मैं लगातार करता रहा हूँ। बहुत से विद्यार्थियों ने स्नेह और आशीर्वाद दिया भी है। बहुत से विद्यार्थी अभी भी कश्मकश में हैं, तो इस कश्मकश को दूर करिए और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हम सभी लोग करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बीएड बेरोजगारों के लिए जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला जीत का सिलसिला आप सभी लोगों में मैं बता दूं, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, ठीक है ना, वो मोदी जी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और वहाँ की कैबिनेट ने एक अपना कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से एलिजिबिलिटी के संबंध में एक निर्णय लिया है, जिसमें बीएड को एलिजिबल मांगा गया है। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब असम, ये ऐसे महत्वपूर्ण स्टेट हैं जहाँ पे कि मतलब जहाँ के नेताओं से आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा सानिध्य लगाव है। और उत्तर प्रदेश में भी आप सभी लोगों की जो नवंबर में वैकेंसी आने चल रही है सुपर टेट की, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 80,000 पदों की वैकेंसी, इस वैकेंसी में आप सभी लोगों को श्योर सर्टेन बता रहा हूँ टीईटी पास बीएड बेरोजगार सम्मिलित होंगे और वो नौकरी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश शासन को एनसीटी के माध्यम से एक पत्र मिला है। उस पत्र को बहुत जल्दी ही सार्वजनिक किया जाएगा, आप सभी लोग भी देख सकेंगे उसे। लेकिन कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो अपडेट आप सभी लोगों को देनी है। उसमें बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए जो राज्य सरकार ने लेटर लिखा था कि हमें बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन देना है। इस संबंध में एनसीटी ने उनके विशेषाधिकार को 5 वर्षों के लिए शिथिल कर दिया है। मतलब 5 वर्षों के लिए उन्होंने बीएड में, अगर वो 5 साल तक लगातार कोई वैकेंसी देते हैं प्राथमिक में, तो उसमें बीएड को सम्मिलित कर सकते हैं। वजह यह है कि आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अधिनियम है, जो विधेयक है, वो उस प्रारूप में है कि उसमें बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है, पहला। दूसरा ये कि मतलब बीटीसी और डीएलएड के माध्यम से सीटें पूरी फुल नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बार बार मेरिट को गिराना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर विद्यार्थियों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देनी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बीएड के विद्यार्थियों को लाना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक ये बातें आ रही थी सामने कि इन्हें सीपीडी का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ये मैं नहीं, ये उत्तर प्रदेश शासन ने कहा था कि सीपीडी का बाकायदा पूरा एक खंड ही यूपीटीईटी में होता है और उसे पास करने वाला विद्यार्थी ही वो एलिजिबल होता है। टीईटी के प्रारूप में भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सभी लोगों को अब हर खंड में एक पासिंग मार्क गेन करना होगा। पहले क्या होता था, लोग हिंदी में चढ़ा देते थे, 30 में 29 कर देते थे, है ना। बाल मनोविज्ञान में 12-15 कर पाते थे, गणित में 5-8 कर पाते थे, पर्यावरण में 30 में 30 कर देते थे, संस्कृत में 30 में 30 कर देते थे, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को अब हर खंड में
पास होना अनिवार्य होगा और यूपीटीईटी में ये महत्वपूर्ण बदलाव है। नवंबर में आप सभी लोगों की वैकेंसी आ रही है और इस बार आप सभी लोगों को जो मौका मिल रहा है वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री और आपका एनसीटी दोनों ने यहाँ की योग्यताओं को शिथिल कर दिया है। योग्यताओं को शिथिल करने का मतलब समझ रहे हैं ना? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अभी लेटेस्ट बेल्ड विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं उनके कोर्स को पूरा होने में 2 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है ना। अभी वो पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाएंगे। और जो विद्यार्थी एलिजिबल भी है, ठीक है ना, उसमें बहुत से विद्यार्थी टीईटी पास नहीं है और जो विद्यार्थी उसके बाद भी बच जाते हैं वो जो हमारा क्राइटेरिया है 60-65% के कट ऑफ को वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, और सीटें हमारी रिक्त रह जाएंगी। तो हमें बार बार मेरिट गिरानी पड़ेगी काउंसलिंग कराने के लिए। लेकिन बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए जब हम परीक्षाएं कराते हैं तो आवेदन पर्याप्त होते हैं। दूसरा ये कि जब एग्ज़ाम होता है तो 60-65% के क्राइटेरिया को भी विद्यार्थी आसानी से पार कर ले जाते हैं। एक स्वस्थ कंपटीशन होता है, उस स्वस्थ कंपटीशन के माध्यम से हमें योग्य शिक्षक मिल पाते हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्यताओं को शिथिल कर दिया गया है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। और यही कंडीशन आपकी सेम आसाम में भी हुई है। आज वहाँ भी कैबिनेट की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप बीएड को बाहर कर दीजिए, लेकिन वहाँ की कैबिनेट ने भी अपनी योग्यताओं को शिथिल कर दिया। 1 to 5 में बीएड को अनिवार्य कर दिया है, मतलब एलिजिबल कर दिया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमें एनसीटी के माध्यम से जो आज योग्यता शिथिल करने वाला पत्र प्राप्त हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित होने चल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी वो अपने ही स्टेट में नौकरी करना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये जीत सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, समस्त बीएड डिग्री धारकों की है। रही बात कि एनसीटी कब तक संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा, तो एनसीटी अभी फिलहाल इसको गाइडलाइन को नहीं देने वाला है। मैंने कहा था ना 45 दिन का समय लगेगा। और कल की डेट में जो रिव्यू पिटीशन या विस्तृत बेंच की अप्लाई करने की बात सामने आ रही है, कुछ भाइयों ने हमसे पूछा कि सर जी इसमें सोर्स क्या है ना, आपका स्रोत क्या है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल पाती है। मैं आपको बता दूं, सचिवालय से लेकर के एनसीटी जयपुर की संस्था, जयपुर में एनसीटी भी है, एक उसका भाग है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। वहाँ पे 2 अधिकारी जो जान पहचान के हैं जिनसे टेलीफोनिक वार्ता हो जाती है। और क्या कुछ चल रहा है आज इस समय प्रेजेंट टाइम में, केंद्र सरकार की मंशा क्या है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री जब मीटिंग लेती है तो जाहिर सी बात है उसमें इन अधिकारियों को भी सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो सारे तर्क वितर्क जो भी चीज़ें होती हैं ना, केंद्र सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या कार्य होने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों के सामने आ जाती हैं। यही मेरा सोर्स है। उत्तर प्रदेश के सचिवालय से भी सूचना प्राप्त हो जाती, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी लोग जो है जान पहचान के हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का जो फील्ड होता है ना मेरे भाई बहनों, वो बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एक इंसान आपकी बड़ाई करने वाला है, आपकी प्रशंसा करने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपको 100 में से 1 मिलेगा प्रशंसा करने वाला, और 99 आपको क्रिटिसाइज करने के लिए जो है तैयार खड़े रहेंगे। ये होता ही सोशल मीडिया की फील्ड, ठीक है ना। आप एक व्यक्ति का कार्य करने जाएंगे कि बहुत से विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हो जाएंगे और पता लगे कि 50 लोग अपनी समस्याएं और बता देते हैं, तो आप जाएंगे कहाँ पे, ये आपके ह्यूमन सेंस पे निर्धारित करता है कि अधिकतर विद्यार्थी कहाँ लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे बीएड डिग्री धारकों की एक जीत की शुरुआत है। आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक मीटिंग लेने वाले हैं, जो कि आपके बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आदि को लेकर के मीटिंग होगी, और उच्च शिक्षा अधिकारियों की भी मीटिंग होगी, जिसमें एज रिलैक्सेशन और आपके इन तमाम गतिरोधों को लेकर के कि भैया जो टीचर लोग गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ड्राफ्ट का, उसमें किस तरीके से निर्णय लिया जाए, किस तरीके से बहाली की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।
और उम्मीद है कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। बीएड बेरोजगारों की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। भले ही हम सर्वोच्च न्यायालय में केस हार गए हों, लेकिन अब सरकारों के माध्यम से हम लोगों को पुनर्जीवित करने की जो एक प्रक्रिया चल पड़ी है ना, जाहिर सी बात है वो प्रक्रिया ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। हमने आप सभी लोगों से जिक्र किया था कि हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें गोलबंदी चाहिए। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थियों को समूह चाहिए। देखिए, अगर 2-4 हज़ार जाएंगे तो दिल्ली पुलिस लाठी चटकाई के भगा देगी। ठीक है ना, अगर हम 10-20 हज़ार की संख्या में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। आंदोलन का मतलब क्या? आंदोलन का मतलब ही यही होता है कि आप संख्या बल में कितने हो। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता रहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों में अगर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, तो जिस दिन हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे हम, बात को समझिए क्यों कहते हैं सब्सक्राइब करिए, जिस दिन हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे हम, उस दिन हमें 10,000 से लेकर के 20,000 तक लोगों के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है ना, और आप लोग अगर उन सारी चीज़ों को एक हुजूम बना करके, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप सभी लोग अपना जो है नाम जुड़वा सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं उसमें। और जब हम लोग इस चीज़ के लिए बोले कि हाँ भैया, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे बोलें कि हाँ आज आप लोगों को हस्ताक्षर अभियान चलाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने हस्ताक्षर को प्रेषित कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारी लड़ाई एक मजबूत स्थिति में पहुंचे, और मजबूत स्थितियों में हम लोगों ने उसको पहुंचा भी दिया है। बस ज़रूरत है आप सभी लोगों के सहयोग की, आप लोगों के आशीर्वाद की और स्नेह की, जो कि हमें पर्याप्त रूप से मिल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, एक दिन में तो कम से कम 5-5 10-10 हज़ार लोगों को जुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों की अगर फॉर्म निकलता है तो 21 लाख 22 लाख आवेदन हो जाते हैं यूपीटीईटी में, सुपर टेट में। लेकिन अगर वीडियोस की बात की जाए, तो चैनल पे सब्सक्राइबर की बात की जाए, तो विद्यार्थियों की संख्या 2, 4, 6 ऐसे बढ़ती है। क्या बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक की ज़रूरत नहीं है? अगर ज़रूरत नहीं है तो हम लोग काहे के लिए जो है अनशन पे बैठे हुए हैं आज लगभग 14 दिन से इको गार्डन में? काहे के लिए हम लोग दिल्ली चलो अभियान को प्लान कर रहे हैं? तो यही वजह होती है, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की बिना हम कोई भी कार्य संपादित कर पाने में सक्षम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो उत्तर प्रदेश शासन को खुशी मिली, मतलब उत्तर प्रदेश शासन से हम लोगों को खुशी मिली है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? तो अभी तो फिलहाल आपके 80,000 पदों में इस विज्ञापन में आप सभी लोग सम्मिलित होने चल रहे हो, जो कि एक बड़ी भर्ती है, आपके डिजर्विंग भर्ती है ये, आप इसे डिजर्व करते हो। ठीक है ना, और इस भर्ती के बाद कब आएगी वैकेंसी, क्या होगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आप सभी लोगों को 80,000 पदों का विज्ञापन देने चल रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ग्रेजुएट प्लस बीएड। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में आप सभी लोगों को 50% मार्क वो अनिवार्य किए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि अगर ये चीज़ें मतलब पॉसिबल हो सकती हैं तो जाहिर सी बात है इसका प्रपोजल भी भेजा जाना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात की थी तो उन्होंने एक बात एकदम स्पष्ट कह दिया था। क्या कह दिया था कि माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन का होने के बाद एलटी ग्रेड आपकी टीजीटी की नियमावली पे होगी, और टीजीटी की जो नियमावली वर्तमान नियमावली जो कहती है उसमें आप सभी लोगों को एलटी और टीजीटी ये दोनों एक ही प्रारूप पे देखने के लिए मिलेंगे। मतलब उसमें जीएस होता है तो इसमें भी जीएस होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है ना, उसमें 150 क्वेश्चन होता है तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होगा। बात समझ रहे हैं ना? सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का मैटर बिल्कुल अलग और जीआईसी प्रवक्ता का मैटर बिल्कुल अलग, टीजीटी का मैटर बिल्कुल अलग, पीजीटी का मैटर बिल्कुल अलग। आओ मतलब कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाते हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है ना,
और रही बात एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन की, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का सितंबर में आएगा, क्योंकि अभी जो माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से भेजा गया है, वो केवल शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से नहीं, बल्कि उसमें माध्यमिक शिक्षा सचिव संजय सर, दूसरा आप सभी लोगों में बता दूं जितने भी संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं जेडी वगैरह, सब लोगों ने इस बात का अप्रूवल दिया है, प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है कि आप माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर दीजिए। संशोधन होने के बाद आप लोगों के सारे द्वार खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। और रही बात जो विद्यार्थी विषय कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो अब विषय का कोई मान्यता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है विषयों का। जो विद्यार्थी जो विषय लेकर के पढ़ना चाहे, क्योंकि दो भाषा उसको पढ़नी है, ठीक है ना, दो भारतीय भाषा उसको पढ़नी है। और कोई भी विद्यार्थी अब साइंस वर्ग का नहीं, आर्ट वर्ग का नहीं, जो विद्यार्थी जो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। परीक्षाएं आपकी 2 बार होंगी, ठीक है ना, पहले भी 2 बार होती थी, एक छमाही एक सालाना होती थी, लेकिन अब आपको एक प्री बोर्ड देना पड़ेगा और फिर एक आपको वार्षिक बोर्ड देना पड़ेगा, और उसमें जिस वर्ष में आपका अंक बेहतर आता है वही मार्क आपका फाइनल मार्कशीट पे चढ़ेगा। तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया, पूरी शिक्षा ही बदल गई है भैया। तो अब विषय कॉम्बिनेशन को लेकर के इतना टेंशन काहे के लिए? विषय कॉम्बिनेशन इसीलिए तो समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को राहत मिल रही है ना, यही वो रीजन है, समझ रहे हैं ना। अब धीरे धीरे क्या होगा कि मतलब जब नई शिक्षा नीति आएगी, और साथ ही साथ जब आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि नया सिलेबस आएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड के माध्यम से, तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिख जाएंगी, ठीक है। मतलब एसएसटी वगैरह का भी सिलेबस आप लोगों का पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी इसमें जो खंड होते हैं उसमें भी और खंड भी जुड़ जाएंगे। कंपटीशन का मतलब ही है प्रतिस्पर्धा। आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए हो ना, तो जो बेस्ट होगा वो नौकरी ले जाएगा। रही बात एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता को लेकर के, लगातार अध्यासन आ रहे हैं आप सभी लोगों के, और ये अध्यासन आप सभी लोगों के कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है ना। मतलब जो बड़े बड़े अध्यासन हैं, जो आपके पुराने वैकेंसीज के पद हैं उसको, और जो आपके प्रमोशन से खाली पद हुए हैं उसको, जो आपके 30 अगस्त तक रिटायर होने वाले अध्यापक हैं उसको, सारे पद आपके इसी में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी लोक सेवा आयोग को इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई है कि जो नॉन बीएड मतलब जो बीएड है, जो टेक्निकल्स हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उसके बाद बीएड कर रखा है, मान लीजिए कि अगर वो किसी विषय में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको उसी विषय में अप्लाई करने की परमिशन दी जाती है जिस विषय से उन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है ना, उसी विषय में वो अप्लाई करेंगे। अब वो कैसी तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, वो उनके ऊपर है। टेट सीटेट सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी जेएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल डीएसएसबी आदि की निश्चित परीक्षाओं में सफलता है तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा भैया हमें नोट्स चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, थोड़ा सा हमारे प्रिंटिंग वाला मामला चल रहा है और वहाँ पे बहुत सी पुस्तकें छपती हैं, तो हमारा मैटर अभी आज तक छप रहा है, ठीक है ना। बहुत से विषयों के आ गया है, कुछ विषयों का अभी लटके पड़े हैं, ठीक है ना। सुपर टेट का मैटर आज की डेट में अभी कुछ मैटर आने वाले हैं शाम तक, ठीक है ना, जो कंप्लीट 14 सब्जेक्ट होगा और गारंटीड आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ उसमें से आप सभी लोगों को 95% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तैयारी बेहतरीन करिए, बेहतरीन ढंग से करिए, पढ़ना है तो बेहतरीन पढ़िए, दिखावे के लिए मत पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी, विद्यार्थी लगातार पूछते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 27 तारीख तक भैया वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो समायोजन की लिस्ट है वो बनाई जाएगी। समायोजन की लिस्ट बनने के बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जब समायोजित होने के बाद जब लिस्ट बन जाएगी कि हाँ इतने विद्यार्थी समायोजित हो गए हैं, तो उन पदों को शून्य मान लिया जाएगा। बात को समझिए, जब विद्यार्थी समायोजित हो जाएंगे तो जिन जिन सीटों पर वो समायोजित होंगे उन सीटों को शून्य मान लिया जाएगा, मतलब वो काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे। उसके बाद जो सीटें आपकी बचेंगी उस पर काउंसलिंग होगा। बात समझ रहे हैं ना। और इसी बीच में आप सभी लोगों को जो हमारे याचीगण भाई बंधु हैं, मैं उनके बारे में भी बता देना चाहता हूं। याचीगण भाई बंधुओं को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि इसमें हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और हम लोगों का जो मैटर है ना वो एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट पिन पॉइंट पे बैठा हुआ है। जैसे गाइडेड मिसाइल नहीं होती है या लेज़र बम नहीं होता है कि एकदम पिन पॉइंट पे वो निशाना लगाता है और डायरेक्ट जाकर के अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी तरीके से आप सभी लोगों की यह याचिका एकदम पिन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना। और जो हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, एक मजबूत पैरवी जो होती है ना, वो मजबूत पैरवी हमेशा ही विजय का प्रतीक बनती है। आप सभी लोग हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तैयारी में आप सभी लोगों का पूरा तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का रक्षण समर्पित, तभी सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आरओ की वैकेंसी को लेकर के। विद्यार्थी कहते हैं भैया पद बहुत कम है, 181 पद क्या होता है। देखिए 181 पद, जब आपका पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ था तो पद कितने कम थे, है ना। लेकिन बाद में पदों की संख्या कितनी हो गई, लगभग 450। ठीक उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पद आपके भी बढ़ेंगे, इसमें भी बढ़ेंगे, कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को लगभग 750-800 के लपेटे में मिलेगा, ठीक। और एपीएस के बाद आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य किया करें, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं भैया हमारे बारे में नहीं बोलते हो, यूपी कांस्टेबल वाले, यूपीएसआई वाले, एज रिलैक्सेशन वाले हमारे सीनियर भाई बंधु, ठीक है ना, सीटों की वृद्धि वाले हमारे भाई बंधु, और यूपी टीईटी वाले हमारे भाई बंधु। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बोलते हैं भैया हमारे बारे में आप कुछ नहीं बताते हो। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 2 वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर कर पाना मेरे लिए फिलहाल संभव नहीं है। तो विद्यार्थी कहते हैं भैया एक आध वीडियो बढ़ा दीजिए। चलिए समय मिलेगा तो आपके लिए एक आध वीडियो और बढ़ा दिया करेंगे। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है, क्योंकि हमारा दिल्ली मिशन जो है ना, वो बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः पूरे अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अधिकाधिक संख्या में आप सभी लोग सहयोग करें, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।